उसने अपने पत्नी की हत्या खुद से नहीं बल्कि सुपारी देकर बुलाए गए कातिल से करवाया। पत्नी चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन पति का दिल नहीं पिघला। सुपारी देकर बुलाए गए कातिल ने अपने क्लाइंट के पत्नी को चाकू से गर्दन और पेट पर तब तक वार करता रहा जब तक उसकी सांसें न थम गई। दोस्तों, ये अपराध की वो कहानी है जो किसी के भी दिल की धड़कन को बढ़ा दे, सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर कैसे कोई इंसान इतना भी क्रूर हो सकता है। पति पत्नी के बीच वर्षों के प्यार भला पल भर में भयानक रूप ले सकता है। आइए जानते हैं आखिर ये वारदात भारत के किस हिस्से की है, क्रूरता भरी ये घटना कब घटी और ये पति पत्नी की जोड़ी आखिर कौन थे और आखिर इस मर्डर के पीछे का राज क्या है। सनकी क्यों करवाया अपने ही सामने अपनी ही पत्नी की हत्या। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हरि सिंह आप लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र एवं भावपूर्ण विनती है कि आप लोगों को यदि हमारी क्राइम स्टोरी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें एवं वीडियो को भी शेयर कर दें। तारीख 27 जुलाई 2014, मौसम में भारी उमस और वक्त रात के लगभग 11:30। जगह थी यूपी के कानपुर का स्वरूप नगर इलाका। रात के अंधेरे में और बदहवास हालात में एक शख्स पुलिस थाने पहुंचता है। पूछने पर बताता है कि वह अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहा था कि तभी रास्ते में 4 अज्ञात लोगों ने उनकी कार के सामने अपनी बाइक लगाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्होंने उसे गाड़ी से उतारा, उसके साथ मारपीट की। बाद में ये बदमाश उसकी पत्नी और कार को लेकर फरार हो गए। इस घटना को सुनते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है। दरअसल जो शख्स अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा था वो कोई और नहीं बल्कि कानपुर के एक बड़े बिस्किट कारोबारी का बेटा पीयूष श्याम दासानी था। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और पीयूष की पत्नी की तलाश शुरू हो जाती है। करीब 2 घंटे बाद पीयूष की पत्नी ज्योति श्याम दासानी कल्याणपुर पनकी रोड पर कार के भीतर खून से लथपथ हालात में मिलती है। ज्योति को चाकू से गोद कर मारा गया था। चाकू के 4 वार उसकी गर्दन और 4 वार उसके पेट पर किए गए थे। इस वारदात से पूरा कानपुर हिल जाता है। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी बेरहमी के साथ ज्योति का कत्ल किया था। अगर उन लोगों का मकसद लूटना रहा होगा तो मौके पर गाड़ी छोड़कर क्यों भाग गए। सवाल बहुत सारे थे और इन्हीं सवालों के बीच उलझी थी ज्योति मर्डर केस की गुत्थी। ज्योति के कातिलों का सुराग तलाशने में जुटी पुलिस का सबसे पहला शक उसके पति पीयूष पर गया। मौकाए वारदात के हालात इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिर कातिलों को कैसे पता चला कि ये दोनों उस रात किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे थे और पीयूष को छोड़कर ज्योति को मारने की आखिर क्या वजह हो सकती है। पुलिस ने शक के आधार पर पीयूष को हिरासत में लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी कहानी बयां कर दी।
ज्योति के कत्ल के पीछे पीयूष का ही हाथ था। कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपनी पत्नी के नाम की सुपारी दी थी और कत्ल की वजह थी पीयूष के एक महिला से अवैध संबंध। दोस्तों, आइए जानते हैं किस प्रकार से एक फोन कॉल ने खोल दिया पीयूष का राज। पूरी कहानी कुछ इस तरह थी। पीयूष श्याम दासानी कानपुर के एक बड़े बिस्किट कारोबारी का बेटा था। अच्छा खासा बिजनेस और ज्योति जैसी सुंदर पत्नी थी, लेकिन इसी बीच पीयूष का अफेयर एक दूसरे बिजनेसमैन की बेटी से शुरू हो गया। दोनों के बीच फोन पर घंटों बातें होती थी। एक दिन जब पीयूष की प्रेमिका ने उसे अपनी सगाई की खबर बताने के लिए फोन किया तो इत्तेफाक से फोन ज्योति ने उठा ली और उसकी सारी बातें सुन ली। ज्योति ने फोन पर ही पीयूष की प्रेमिका को खूब खरी खोटी सुनाई और गाली गलौज भी दे दी। यहीं से उसके कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। दरअसल ज्योति से डांट सुनने के बाद पीयूष की प्रेमिका ने उनसे कहा था कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो ताकि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो सके। इसके बाद पीयूष ने ज्योति के कत्ल का प्लान बनाना शुरू कर दिया। आइए आपसे बता दूं कि पीयूष ने पहले भी अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था, जो नाकाम रहा। दरअसल इस काम के लिए 4 लोगों को चुना गया था। पीयूष की प्रेमिका का ड्राइवर अवधेश, रेणु कनौजिया, सोनू और आशीष। प्लान के मुताबिक 13 जुलाई 2014 को पीयूष को अपनी पत्नी ज्योति को बहाने से घर से दूर ले जाना था, जहां ये चारों उसके कत्ल को अंजाम देते। हालांकि 13 जुलाई को तेज बारिश हो गई और पीयूष के प्लान पर पानी फिर गया। अब ज्योति के कत्ल के लिए 20 जुलाई का दिन चुना गया, लेकिन उस दिन भी जबरदस्त बारिश हुई और चाह कर भी पीयूष उसे घर से बाहर नहीं ले जा सका। आखिरकार 27 जुलाई को पीयूष अपने मकसद में कामयाब हो गया। रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के बहाने उसने अपनी पत्नी ज्योति को साथ लिया और अपनी कार कल्याणपुर पनकी रोड की तरफ घुमा दी। कुछ देर जाते ही अवधेश, सोनू, रेणु और आशीष ने तेजी से अपनी बाइक से कार को ओवरटेक किया। इन लोगों को देखते ही पीयूष ने गाड़ी रोकी और खिड़की खोलकर निकलने लगा। तब तक ज्योति को भी एहसास हो गया कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसने पीयूष से कहा, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। ज्योति ने पीयूष को पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। इस कोशिश में पीयूष के कुछ बाल टूटकर ज्योति के हाथ में आ गए। उसकी टी शर्ट के कुछ बटन भी टूट गए, लेकिन पीयूष को ज्योति पर रहम नहीं आया। इसके बाद चारों कातिल ज्योति को अगवा कर गाड़ी के साथ मौके से भाग गए। थोड़ी दूरी पर जाकर चारों ने चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया और गाड़ी में लाश छोड़कर फरार हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगी कि जिस दिन ज्योति की हत्या की गई थी, उस दिन उसके पति पीयूष और उसकी प्रेमिका के बीच 18 बार बात की हुई थी। दरअसल पुलिस ने पीयूष से पूछताछ के बाद उसकी प्रेमिका अवधेश, रेणु, सोनू और आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि ज्योति के कत्ल वाली रात पीयूष और उसकी प्रेमिका के बीच मोबाइल पर 18 बार बातें हुई थी। इतना ही नहीं, कत्ल से तकरीबन
6 महीने पहले तक इन दोनों के बीच 5500 कॉल और 2800 मैसेज का आदान प्रदान हुआ था। निचली अदालत ने इन सभी 6 लोगों को ज्योति के कत्ल और साजिश का दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, जहां इसी साल आए फैसले में पीयूष की प्रेमिका को बरी कर दिया गया। पहले उसे साजिश में शामिल रहने का दोषी माना गया था। हालांकि पीयूष और अन्य 4 दोषियों की सजा को बरकरार रखा गया है। दोस्तों, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि आगे से दुनिया के अन्य लोग ऐसे अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। बाकी आपका क्या राय है? कृपया अपना राय और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुझे आपके विचार का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका दोस्त आपसे लेता है विदा। जय हिंद।